हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो फिलहाल मेरे सेकंड ईयर के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, बीच में ही है। तो अभी पढ़ते पढ़ते ना मेरे दिमाग में एक चीज आई कि फिलहाल मैं वो चीजें पढ़ रही हूँ जो मैंने सोचा था नीट के टाइम पे कि मैं एमबीबीएस में क्या पढ़ूंगी, है ना। मतलब सोच के मुझे ना एकदम से यूं लगा कि मतलब रुका नहीं गया मुझसे, क्योंकि हर साल है ना 23 लाख बच्चे पेपर देते हैं। उनमें से कम 98% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नहीं पढ़ पाते हैं, जिनका सपना सपना रह जाता है कि वो लोग एमबीबीएस की पढ़ाई करें। तो अगर आप लोग ये सपना देख रहे हो ना, तो यार फाइट करना है इसके लिए, क्योंकि ये कुछ 1-2 घंटे 1-2 दिन का काम नहीं है। कहने को मैं कह रही हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है 2.5 महीने में की थी, लेकिन मुझे पता है कि उस 2.5 महीने के पीछे जो मेरा बीएससी की जर्नी थी, जो मैं बीएससी कर रही थी, बीएससी से फिर मैं नीट में आई, तो कितना कुछ सेक्रीफाइस किया मैंने, कितना कुछ स्ट्रगल किया है, क्या क्या डिप्रेशन फलाना डिंकाना से मैं गुजरी हूँ, वो सब मुझे पता है। तो मैं अपनी बताती हूँ। देखो, आप लोग मुझसे रिलेट कर पाते हो, क्योंकि मैं उतनी कुछ टॉपर बच्चों में से नहीं आती थी कि जिन्होंने 12th के साथ सिलेक्शन ले लिया या फिर जिसने टॉप कर दिया हो। तो मैं बिल्कुल उन एवरेज बच्चों में आती थी जिसने नीट के बाद एक ड्रॉप लिया, फिर उसके बाद घर वालों के कहने पे बीएससी ज्वाइन कर ली। बीएससी ली तो ये सोच के थी कि साथ में नीट की तैयारी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बीएससी में ही बिल्कुल गुम होकर रह गए कि भूल गए कि हाँ नीट की तैयारी भी करनी थी। लेकिन बीएससी करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो एमबीबीएस ही करनी है। तो फिर मैंने फिर से अपनी नीट की पढ़ाई स्टार्ट की अपने 2.5 महीने में। तो मैं अपने पीछे की जर्नी छोड़ देती हूँ फिलहाल के लिए। किसी को पूरी वीडियो देखनी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। फिलहाल मैं अपना 2.5 महीने का बताती हूँ। देखो, जब जुनून होता है ना तो एक अलग लेवल का होता है। आई डोंट नो, आप लोग ना नहीं समझ पाओगे। कुछ बच्चे जो फिलहाल मेरी वाली उस पर चल रहे होंगे ना, वो समझ पाएंगे कि जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास करने लगता है और आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है ना कि मेरे पास लास्ट मौका है, जिंदगी का लास्ट मौका है। मैंने तो सोच लिया था कि मैं ये लास्ट देने वाली हूँ, बिल्कुल लास्ट। एक अलग, इतना अलग लेवल का जुनून मेरे अंदर आ गया था कि मुझे कोई होश खबर नहीं था घर में क्या हो रहा है, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सच में मुझे कोई लेना देना नहीं था। जब मुझे पता लगा ना 2.5 महीने है, मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था कि मेरा तो सिलेक्शन होने वाला है, मतलब मैं तो कर लूंगी इस 2.5 महीने में। जब मेरे पास जुनून आया था ना, तो उस टाइम पे सिर्फ नीट में सिर्फ 1 महीना बचा था। लेकिन भैया कोरोना का टाइम चल रहा था, तो इसलिए नीट जो है 2.5 महीने पोस्टपोन्ड हो गया था। तो 2.5 महीने सुन के ही मेरे दिमाग में भी हो गया था मैं तो कर लूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो पे स्टैंड नहीं कर रही थी। ऑफकोर्स पीछे की 2-3 साल थी जिसमें मैंने कुछ चीजें पढ़ी हुई थी, लेकिन यूं है कि 10 महीने से तो मैंने बिल्कुल बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि जो मैं टारगेट में पढ़ती थी पहले, तो मैंने टारगेट के मॉड्यूल्स भी अपने बेच दिए थे। ठीक है, तो आप लोग, काफी लोग मुझसे पूछते रहते हो कि आपने कहाँ से तैयारी की। तो मैं ना फ्री वाली चीजों की तरफ ज्यादा थी, जहां से मुझे कुछ फ्री में मिल रहा था तो मैं वहां से पढ़ लेती थी। तो आप लोगों के लिए भी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। तो इसमें आपको 7 डेज अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टू जेई और नीट यूजी के प्लस सब्सक्रिप्शन। मतलब जितने भी पेड वाले सब्सक्रिप्शन थे वो सारे आपको फ्री में मिलेंगे। उसके अंदर आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड बैचेस भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर्स का, और 2 लाख से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग का फीचर भी मिलेगा। तो ये फेस्टिवल आपका 8 मार्च से 15 मार्च तक रहने वाला है। तो चाहे आप आज ज्वाइन करो, कल ज्वाइन करो, जब भी आप ज्वाइन करोगे उससे 7 दिन तक आपको ये फ्री में मिलने वाला है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपना फोन नंबर इसके अंदर डालना है। सेकंड स्टेप है कि वेरीफाई योर फोन नंबर विद ओटीपी, इसमें ओटीपी डालना है। थर्ड स्टेप है कि अपना गोल सिलेक्ट करो और कोड आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आपको शिवानी SIWANI आपको डालना है इसके अंदर। और फोर्थ स्टेप है कि आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आप पहले नंबर से फ्री ट्रायल नहीं ले पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप पहले कोई फ्री ट्रायल ले चुके हो, तो आप कोई दूसरा नंबर डाल के भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प इससे मिलने वाली है। तो 7 दिन तक इसका अच्छे से फायदा उठाओ। तो देखो, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की ना, तो मैंने भी यूट्यूब पे काफी लोगों की वीडियो देखी कि क्या स्ट्रेटेजी वगैरह होनी चाहिए। तो काफी लोगों से मुझे एक कॉमन चीज सुनने को मिली कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए। अब मैंने सुबह उठना स्टार्ट किया। मेरे घर में सब लोग काफी लेट उठते हैं, मतलब मम्मी मारेंगी मुझे 9 बजे के लगभग सब लोग उठते हैं। तो जब सोचा ना मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मैं 6 बजे की अलार्म लगाई मैंने। वो मेरे लिए सुबह जल्दी उठने के बराबर था। तो धीरे धीरे ऐसे ही मुझे 10 दिन लगे थोड़ा सेटल होने में, और मैं धीरे धीरे 3-3:30 बजे के लगभग उठने लगी। और ट्रस्ट मी, मेरी अलार्म से पहले आंख खुल जाती थी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा लंबी नींद ले रही थी। मैंने उस 2.5 महीने में कम से कम 2 महीने तक मैंने सिर्फ 5-5 घंटे की नींद ली होगी। और मेरी है ना शक्ल से कहीं भी आप बता नहीं सकते कि लड़की सोई नहीं है, इतना खतरनाक वाला जुनून था मेरे अंदर। बाद में जाके तो मम्मी मुझे बोलने लग गई थी बीमार हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही आप लोगों से कि आप लोग भी 5-5 घंटे सो, इतना पढ़ो। देखो, आप है ना थोड़ा अपने हिसाब से देखो, मैं उन चीजों में विश्वास नहीं रखती हूँ कि आपने कहीं देख लिया कि 15 घंटे पढ़ना है तो आप 15 घंटे बुक लेके बैठे हुए हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, आपको नींद आए जा रही है। देखो, अगर आप रात को पढ़ने वाले बच्चे हो और अगर आपने ट्राई किया सुबह उठने का, आप 1-2 दिन उठ लोगे,
उससे क्या होगा पता है, आप लोग सुबह उठ के सुबह से लेके वो रात तक का पूरा टाइम आप वेस्ट करोगे। तो फिलहाल के लिए आप जिस टाइम पे पढ़ पा रहे हो ना, आप उसी टाइम पे पढ़ लो। सबसे अच्छी चीज तो आपके लिए यही रहेगी। मैं रात को या ना अपनी पढ़ने की जगह सेट कर देती थी, मैं अपनी बुक भी रख देती थी कि हाँ मुझे सुबह उठते क्या पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगने लग गया था सुबह का टाइम तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। और सुबह उठते मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करती थी। सबसे पहले केमिस्ट्री की रीडिंग लेने के बाद फिर मैं फिजिक्स पढ़ती थी। फिजिक्स में भी मैंने अपनी फॉर्मूला नोटबुक बनाई हुई थी। साथ में मैंने काफी बार आप लोगों को बताया है कि मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए थे, मैंने काफी कम क्वेश्चन सोल्व किए थे, क्योंकि आप लोग खुद सोच के देखो 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, उसको रिवाइज करना, मॉक टेस्ट देना, PYQs करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है एक टाइम पे आके। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुई यार, सब हो जाते हैं, सब होते हैं एक टाइम पे आके। मुझे अभी भी याद है जब नीट बिल्कुल पास आ गया था ना, तो मम्मी है ना मेरे मालिश करने लगे थे तेल की, और मुझे अभी भी याद है मैं ऐसे बैठी, मम्मी पीछे बैठी थी और मैं रोने लग रही थी। 5 मिनट तक तो मैंने इतना कंट्रोल किया कि मैं मम्मी को पता नहीं लगने दूंगी कि मैं रो रही हूँ। लेकिन ना आप पढ़ते हो ना तो आपके अंदर वो डर भी आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने किया है, मैं कर लूंगा एक बार। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के अंदर ही डर आता है कि मैंने इतना पढ़ा है, नहीं हुआ तो क्या। क्योंकि जो नहीं पढ़ रहा उसमें क्या डर है, उसको तो पता है कि हाँ आज नहीं पढ़ रहा तो 5 मई का एग्जाम देने के बाद भी कुछ होना जाना तो है नहीं उसका। जो बच्चा ड्रॉपर होगा ना उसको ये चीज फील में आ जाएगी कि एग्जाम देने के बाद जब आप सेंटर से बाहर निकलते हो तो आप कैसे फेस करते हो अपने घर वालों को, जो घर वाले आप लोगों का वेट कर रहे होते हैं 3 घंटे खड़े होके कि बस बच्चा एक बार आके यूं कह दे कि हाँ अच्छा हो गया। लेकिन आप तभी की तभी जब बोलते हो ना कि अच्छा नहीं हुआ, तो आपके साथ है ना काफी लोगों की होप भी मर जाती है। समझ रहे हो ना। तो एक बार है ना अभी फिलहाल के लिए बैठ के एक बार के लिए सोचो कि कैसे फेस करोगे 5 मई को। उस दिन बड़ा रिग्रेट होगा कि काश अगर मैंने 2 महीने पहले भी पढ़ना स्टार्ट कर देता ना, तो अभी मैं 300 400 500 पे हूं तो मैं इंप्रूवमेंट कर देता। और यार पता है आप लोगों को ना अभी से मायूस नहीं होना है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। देखो अभी जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हो ना, लास्ट का महीना होता है जिसमें मार्क्स एकदम से बढ़ते हैं। आप लोग मुझे देख सकते हो कि मैंने तो स्टार्ट ही 2 महीने पहले किया है। मैंने उसी फेज में अपने 300 से लेके 650 तक के मार्क्स देखे हैं। तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कैसे कैसे चीजें करनी होती हैं। और पता है जब मैं नीट का एग्जाम देने गई ना, तो उस टाइम पे भी मैं रोती रोती गई थी। मैं कुछ ज्यादा हंसती खिलखिलाती नहीं गई थी कि मैंने बहुत पढ़ लिया है जी। आप कितना भी पढ़ लो ना, लास्ट के टाइम पे आपको लगता है कि आप सब भूलने लग रहे हो। लास्ट के टाइम पे आपको लगता है कि टाइम कम पड़ गया। सबके साथ है, अगर टॉपर बच्चा भी होगा ना उसको भी आप ऑप्शन दोगे ना, वो भी कहेगा कि हाँ 2-3 दिन तो और पोस्टपोन कर ही दो नीट को। तो ये हर किसी के साथ होता है, ये पढ़ाई जिंदगी से कभी खत्म नहीं होती। हम लोगों ने बहुत सुना होता है ना कि एक बार 10th कर लो ऐश की जिंदगी आएगी, 12th कर लो ऐश की जिंदगी आएगी, एक बार नीट क्रैक कर लो ऐश की जिंदगी आएगी। लेकिन मैं अभी भी रातों को जग जग के पढ़ रही हूँ, मेरा भी एग्जाम्स चल रहे हैं और मैं पिछली 2 रात से मैं सोई नहीं हूँ। तो पढ़ाई हमारी जिंदगी से कभी जाने वाली नहीं है। तो जितनी खुशी से, जितनी स्माइल के साथ आप लोग पढ़ सकते हो ना, उतना स्माइल के साथ पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन ये है कि उस पढ़ाई में, MBBS की पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको वहाँ पे एक अकेले पढ़ना होता है। वहाँ पे इंजॉयमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं नहीं मान सकती कि आप लोग नीट के टाइम पे इंजॉयमेंट भी कर रहे हो और आप पढ़ाई भी कर रहे हो। लेकिन MBBS में ये चीज पॉसिबल है कि आप लोग पूरी साल एंजॉय भी करते हो, लास्ट में आके भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें भी इंजॉयमेंट होता रहता है आपका। आप ग्रुप स्टडीज कर रहे हो और सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं अच्छे से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा यार। और आप लोग है ना मुझे देखो, मैं सच में ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं ये चीज फील नहीं कर पाती हूँ काफी बार। मैं अभी भी सोचती हूँ कि आज से 2 साल पहले मैं घर बैठ के ये सोच रही थी कि काश मेरा हो जाए, काश एक बार मेरा हो जाए। और आज मेरा हो गया है। मैं वो जिंदगी जिसके लिए मैंने मेहनत की थी ना, आज वो जिंदगी है मेरे पास। तो आप लोग जितना पढ़ोगे ना आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। आप लोग ज्यादा की होप नहीं रख सकते, आप लोग इतना पढ़ के इतना नहीं मांग सकते हो ना, तो इतनी मेहनत करो पहले, ठीक है। इतनी मेहनत करोगे तब जाके इतना मिलेगा आपको। तो मैं आप लोगों को लास्ट में बस यही कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि टॉपर बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। आप लोग मुझे देख सकते हो, जनरली क्या होता है कि बच्चे 1-2 ड्रॉप लेके छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो बाहर की सोसाइटी का प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर। उनके घर में भी कुछ मेंबर्स होंगे जो बोल देंगे कि नहीं होना तुझसे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी घर के काफी मेंबर्स ने बोला हुआ था कि अब नहीं हो सकता, 2 ड्रॉप ले लिए, 3 ड्रॉप ले लिए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कहने को मैं भी छोड़ सकती थी वहां पे, और अब मैं क्या कर रही होती मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा इसके अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जब बाहर कोई आपसे पूछेगा ना कि कौन सा कोर्स, तो जो MBBS बोलने में जो आपको मजा आएगा ना, आपका ऐसा लगेगा दिन बन गया। अभी जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं तो हमारे साथ में एक अलग कोर्स के, मतलब अलग कॉलेज के बच्चे भी आ रखे हैं। तो बच्चे एकदम से पूछते हैं ना कि कौन सा कोर्स, वहां पे उनको बताते हैं ना MBBS। तो MBBS बोलते हैं, जो एक अलग प्राउड वाली फीलिंग आती है ना, मतलब इंसान यहाँ से यहाँ हो जाता है एकदम से। तो जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग कमेंट्स में लिख के जाना कि कौन सा कोर्स, MBBS। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।